से निकलने दीजिए, निकलने दीजिए। चले भाई, चले चले चले। कोई नहीं, अपने पास चलिए। शुरू अल्लाह के नाम तो जो निहायत रहीम रहम करने वाला है। मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी गाल इंडिया प्रेसिडेंट। आज शुक्रवार का दिन था, जुम्मे का दिन था। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की कार्रवाई भी चल रही। आज आप लोग नमाज गए, नमाज के दौरान आपने क्या अल्लाह ताला से दुआ की? देखिए, नमाज में दुआ हमेशा बनारस का मुसलमान अमन व अमान चाहता है और अपने अमन व अमान और बनारस के अमन व अमान, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए दुआ किया और हिंदुस्तान के आइन और कानून में विश्वास करते हुए पूरी पुरउम्मीद है। और आसार कदीमा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तंजीम है, आज़ादी के से भी पहले की है और हम उस पर पूरी यकीन रखते हैं, उसकी कार्रवाई पर भी यकीन रखते हैं। जैसा कि मुसलमानों ने इसके पहले अयोध्या पे अपना दावा छोड़ दिया था, यहाँ कोई फैसला नहीं हुआ था, दावा छोड़ दिया। उसी की बुनियाद पे कानून भी बना था कि अब आने वाले दौर में कोई ऐसी दूसरी मस्जिद की बात तस्करा नहीं हुई। तो अमन और अमान, कौमी एकजहती की बात होनी चाहिए। देश को एकता के ताने बाने से पिरोया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे जंग आज़ादी के मौका है, ये वही जगह है, जंग आज़ादी का समय चल रहा है। सन 1857 और 42 या भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारे देश में हुआ था, हिंदू मुसलमानों ने एक होकर तब अंग्रेजों को भगाया था। आज हमारे उन लोगों की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंच रही है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश ना की जा रही है। और जंग आज़ादी या 1857 के गदर से लेके आज़ादी की लड़ाई तक में हिंदू मुसलमान साना बसाना लड़ा, तब अंग्रेजों को उठा के भागेगा। आज हम किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? देश तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए, हमारा देश विकसित होना चाहिए, जापान से आगे निकलना चाहिए है। हिंदू मुसलमान एक ताना बाना है, गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है। बुजुर्गों ने, किताबों, शायरों ने, बड़े बड़े यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। तो कहने का मंसूबा ये है कि हम लोग जोड़ने की बात करें और कानून में विश्वास करें। कोई आदमी अपनी निजी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गया है तो जाए, हमें उस पर कोई कमेंट नहीं है, कोई नहीं है। और कानून में हम विश्वास करते हैं, कानून पे यकीन रखते हैं। एएसआई की एक विश्वसनीय संस्था है, उस पर पूरा यकीन है, वो एक बेहतरीन फैसला करेगी। और माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय, हमने कल भी उनकी बात को तस्लीम किया था, आज भी भविष्य में भी तस्लीम करेंगे। भाई, हिंदुस्तान का मुसलमान जंग आज़ादी में साथ से लड़ा और पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऑप्शन था कि पाकिस्तान चले जाते, मगर नहीं, हमें ये वतन प्यारा था, हमारी ज़मीन प्यारी थी, हमें यहीं मरना है। तो फिर हम क्यों गलत ये सोचे? तो आज क्यों इस तरह की बात भावना चाहिए? मंदिर मस्जिद कभी हमसे अलग रहा है क्या? अरे हम भी मंदिर के आंगन में खेले हैं, मस्जिद के आंगन में कभी हम लोग के भाई भी आके खेले। ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ जुड़ाव नहीं है। और बात विषय वस्तु ये है कि जांच हो रही है, अमन व अमान से जान संपन्न हो। और हम लोग खुदा से दुआ करते हैं और इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हम तो हुसैन को मानने वाले हैं, जो सर कटा देने वाले हैं, सर काटने वालों में नहीं है। बस यही उम्मीद करते हैं। आप लोग का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने मुसलमानों के लिए ये बात सोची। और यहाँ पर जुमा में यही सब हमारे मुफ्ती साहब ने भी यही कहा कि आप दुआ करें और कानून में यकीन रखें। अच्छा, मान लीजिए जिस तरह सारी चीज़ें होने के बाद एक तरफ आपको ज़मीन मिल जाती है, एक तरफ अयोध्या का ज़मीन है, तो अगर उसी तरह कुछ तर्ज पर अगर यहाँ का मामला आएगा तो क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, पहले तो मालिकाना पटिशन दाखिल हुई है, मालिकाना सूट दाखिल हुआ है, उस पर तो बात हो ही नहीं रही है, ये कानून का विषय है। और उसके बाद एक मज़ार है जिसका उर्स होता था, प्रशासन ने, कमिश्नर ने उस ज़माने में, पुलिस कमिश्नर ने बंद कराया था किसी निजी कारण से या किसी वजह वस्तु विषय, वो उसका भी पिटीशन दाखिल है। उसमें लोग चले गए, वस्तु विषय से भटक के उधर वाले मुद्दे में चले गए, इधर वाले में चले गए। तो कहने का आप मलकाना हक वाले मुकदमा पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आईएसआई की जांच, जब वहाँ पर आप सबूत देंगे तो वहाँ ना फैसला होगा। और जो सबूत यहाँ आईएसआई से मांगा जा रहा है, एएसआई सबूत हमें देंगे तो हम वहाँ सबूत लगा देंगे। लो भैया, ये सबूत है। योगी जी तो कह रहे हैं। अरे यार, 4-8 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो कहीं ना कहीं उनके असर एहसास तो रहबे करेंगे भाई। आप कैसे, हिंदुस्तान की 400 साल फारसी राजभाषा रही है, आज भी नोट पे है, तो कहने कहीं कुछ हटा नहीं देंगे। तवारीख ही रहेगी, तवारीख मिट नहीं जाएगी मेरे भाई। बस
और उस तवारीख में जिंदा नहीं रहना चाहिए, जीना नहीं चाहिए, आगे भविष्य में जीना चाहिए। बस यही हम उम्मीद रखते हैं। और हम बनारस का अमन अमान जिंदा रहना चाहिए। बाबा विश्वनाथ की धरती हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रही है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं समाज सेवी हूँ। देखिए, सर्वे का आदेश जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपके बनारस की कोर्ट, अभी उसके बाद पिटीशन दाखिल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसका वो दिया कि कुछ दिन तक रुका था, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब लोग इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। जब से जांच कमेटी यहाँ पे आई है सर्वे वाली, तो उसमें सकुशल नमाज संपन्न भई। देखिए, भारत का मुसलमान इस देश के कानून को मानता है। भारत का मुसलमान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया उस कानून को मानता है, और उस कानून पे चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला हो, चाहे कोई फैसला हो, हम बाबरी मस्जिद का जब फैसला आने वाला तो मुसलमान देश का माना कि हम जो है देश के कानून को मानेंगे। हमारे हक में आया ना आया, हमारे हक में नहीं भी आया तो भी मैंने स्वीकार किया। आज भी हमारे देश का ये कानून है। हमारे देश ने सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा आदेश दिया है, अब वो जांच हो रहा है। अब जांच में जो भी ये सामने आएगा तब तो उसको माननीय न्यायालय समझेगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किया गया है। भारत का मुसलमान बहुत ही एक तरीके शांतिपूर्वक है आदमी है, और सबसे बड़ी चीज़ है हम इस देश के कानून को मानते हैं। वाराणसी का जिला प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैदी से अपने आप को दिखाया और देखिए सकुशल संपन्न कराया पूरे बनारस में। अब आधे घंटे पूरे बनारस में नमाज जुमे की ख़त्म हो जाएगी। मैं बनारस के जो लॉ एंड ऑर्डर जो बनारस का पुलिस प्रशासन का है वो बहुत अच्छा है कि कहीं से चूँ चा नहीं होने दिया। हर जगह लोगों को नमाज भी इसी मस्जिद में सर्वे हो रहा है, इसी मस्जिद में सकुशल नमाज संपन्न कराया। इसमें सबसे बड़ी बात है जिला प्रशासन की कि वो अपने हर तरफ से निगाह रखे है और सारी चीज़ें। मैं बनारस के अंदर, और इसीलिए काशी गंगा जमनी तहजीब का शहर है। आप देखिए बनारस के हमारा हिंदू भाई भी ऐसा नहीं कि 200-500 की तादाद में यहाँ पे फैसले वाले दिन यहाँ पे जांच कमेटी आई है तो वो भी खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बनारस के अंदर गंगा जमनी तहजीब है। बनारस हज़ारों साल पुराना शहर है, यहाँ ताने बाने से जुड़े हुए हैं और मुसलमान हिंदू एक धागे से पिरे हुए हैं। एक करना चाहेंगे और लोगों से जो अपनी, मैं यही कहूँगा कि जो माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा उसका इंतजार करें। यही हम आज हम लोगों ने नमाज पढ़ा गया, मुल्क के लिए अमन और शांति के लिए दुआ खानी किया गया, रहे मस्जिद भरी थी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।